तो बड़ी खबर ये संभल से ये निकल कर आई है कि बावड़ी की खुदाई आज भी जारी है। तीसरा दिन है बावड़ी की खुदाई का। 50 जो सफाई कर्मी हैं वो लगे हुए हैं, मिट्टी हटाने में लगे हैं। करीब 400 वर्ग मीटर में ये बावड़ी का दायरा बताया जा रहा फैला है। खाली प्लॉट में अभी 210 वर्ग मीटर का इलाका है। बाकी हिस्से से जो अतिक्रमण है वो प्रशासन अब हटवाएगा। और संभल में बावड़ी मिलने पर जो डीएम है राजेंद्र पेंसिया ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। कल जन सुनवाई के अंदर जो समाधान दिवस था शनिवार का, उस दिन भी ये प्रकरण आया और उससे पूर्व में भी हमें संज्ञान में आया। इसीलिए जो नगरपालिका की टीम है उससे जो ऊपर की मिट्टी है वो हटवा रहे हैं और धीरे धीरे मिट्टी निकाल रहे हैं ताकि इसके स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार की कोई हानि न हो। वर्तमान में 210 वर्ग मीटर एरिया ही इसका बैठ रहा है। शेष जो क्षेत्रफल है इसका कब्जे में है। ये सभी भेड़ बकरी पालकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। क्या आप भी इनसे सीखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। जिस अतिक्रमण को मुक्ति की कार्रवाई जो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके करेंगे। और संभल में तीसरा दिन है खुदाई का और लगातार हर कुछ ना कुछ मिल रहा है। और बावड़ी जो मिली है, अब आज क्या क्या मिला आपको बताते हैं। चंदौसी के लक्ष्मणगंज में बावड़ी की सफाई हो रही है। जो 50 से ज्यादा सफाई कर्मचारी हैं वो मिट्टी हटा रहे हैं। उन्हें लगाया गया है ढांचे को नुकसान न पहुंचे, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है प्रशासन की ओर से। खुदाई के दौरान प्राचीन बावड़ी मिली है और बावड़ी और कुएं की खुदाई अभी भी जारी है। खुदाई की जा रही है अभी भी। अब तक जो मिला है वो एक सुरंग मिल चुकी है, एक कुआं मिल चुका है, 4 कमरे मिले हैं। नगर पालिका की टीम मिट्टी हटा रही है ताकि पता लगा जा सके कि ये जो ऐतिहासिक इमारत है वो क्या रही होगी। और संभल में 46 साल पुराने मंदिर जब मिला, उसके मिलने के बाद डीएम को एक शिकायत भी दी गई थी जिसमें यह कहा गया था कि लक्ष्मणगंज में पहले बिलारी की रानी की बावड़ी थी। इसी के बारे में जो कि बावड़ी मिली है। और बावड़ी बस्ती के बीचों बीच जब एक इलाके की खुदाई की गई तो जमीन से प्राचीन इमारत निकलनी चालू हो गई। खुदाई के दौरान 2 मंजिला इमारत दिखाई दी पहले, फिर बावड़ी का कुआं दिखाई दिया। तालाब भी अभिलेखों में दर्ज है। यहाँ डीएम के आदेश के बाद ही खुदाई का काम शुरू हुआ था और मशीनों ने जब काम शुरू किया तो कुछ ही देर में जमीन के अंदर से इतिहास के कई पन्ने झांकने लग गए। पहले एक बावड़ी मिली और फिर 4 कमरे भी दिखाई दिए। कुछ देर और खुदाई हुई तो एक सुरंग भी सामने आ गई। अब ये अंदेशा जताया जा रहा है कि इस सुरंग के नीचे कोई तहखाना हो सकता है। उस तहखाने तक पहुंचने की कोशिश है। उस तहखाने के खुलने पर कई राज भी बाहर आ सकते हैं। और अब आगे का प्लान क्या है आपको बताते हैं। ये बता दें कि संभल बावड़ी पर आगे क्या होगा। अभी डीएम जो वहां के एसपी हैं उनकी निगरानी में खुदाई का काम जारी है। लगातार खुदाई हो रही है। जरूरत पड़ी तो संपत्ति की एएसआई जांच होगी। करीब आधी जमीन पर अवैध कब्जा है। प्रशासन संपत्ति से अतिक्रमण हटवाएगा, उसके बाद ये कार्रवाई होगी। अतिक्रमण को हटवाने की कार्रवाई होगी। पहले खुदाई का काम किया जा रहा है। और आपको बता दें कि संभल के चंदौसी में जिस बावड़ी की खुदाई हो रही है उसी बावड़ी के अंदर से आपको टीवी9 के सहयोगी की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। तो टीवी9 भारतवर्ष आपको ये स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा कि पुराना स्ट्रक्चर और इसमें ये अंदर एक सुरंगनुमा भी है और ये कहाँ तक जा रही है, किस तरीके से जा रही है, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। और फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सामने में वो जो आप देख रहे हैं वहाँ पे ये स्ट्रक्चर खत्म हो जा रही है। तो पूरा 210 वर्ग मीटर का ये स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर में 4 कमरे फिलहाल दिख रहे हैं और यहाँ पे एक कुआं भी है और उस कुएं में के पास ये मकान बने हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि 1857 के आसपास ये पूरा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ और उस समय चंदौसी का लक्ष्मणगंज का ये मुख्य रूप से ये एक हिंदू बहुल इलाका हुआ करता था। बाद में यहाँ पे अल्पसंख्यकों ने पूरे इलाके में अपना डेरा जमाया और बताया जाता है कि सैनिकों के रहने के लिए या सैनिक जब आते थे तो उसके लिए कमरों का निर्माण किया गया। पूरा स्ट्रक्चर एएसआई के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके के कमरे बनाए गए हैं उन कमरों को देखकर ऐसा लगता है कि सैनिकों के रहने के लिए खास करके बताया जाता है कि दूर से अगर कहीं सैनिक आ रहे हैं तो वो यहाँ रुकेंगे, वो यहाँ रहेंगे। उस लिहाज से इस पूरे स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया गया है और 4 कमरों में काफ़ी ज़्यादा जो स्पेस भी है। तो पूरा इलाका 210 वर्ग मीटर का भी फिलहाल है।
पूरा अतिक्रमण है, लेकिन इन सब के बीच जो टीम है यहाँ की नगर पालिका की टीम, वो उन्होंने खुदाई शुरू की है। तो लगातार संभल जो खबरों के केंद्र में बना हुआ है, अब आपको संभल में प्रशासन की कार्रवाई की टाइमलाइन बताते हैं कब क्या हुआ। सबसे पहले 14 दिसंबर दीपासरा इलाके में 46 साल पुराना मंदिर मिल गया। 15-16 दिसंबर मंदिर मिलने के बाद कई कुओं की खुदाई शुरू हुई। फिर 19-20 दिसंबर को एएसआई की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने कई जगह निरीक्षण किया, समीक्षा की कि क्या क्या मिला है। 21 दिसंबर चंदौसी इलाके में प्राचीन बावड़ी मिल गई। 22 दिसंबर को पूरे दिन बावड़ी की खुदाई का काम शुरू हुआ। आज बावड़ी की खुदाई और सफाई की जा रही है, लेकिन खुदाई अब भी जारी है। और बावड़ी पर अवैध कब्जे के शिकायतकर्ता और स्थानीय निवासी कौशल किशोर और बेलारी राज परिवार के सदस्य शिप्रा ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। ये बाबरी कुआ ये बताते हैं 1857 में जब गदर का जमाना था तो बिलारी की रानी साहिबा की ये रियासत थी और इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और अंदर अपनी ऐतिहासिक ये चंदौसी की धरोहर है। इसमें ये भी बताते हैं कि पुराने बुजुर्गों से बात हुई है कि वो रानी साहिबा की यहाँ छावनी अंदर जाके रुका करती थी गुप्त तरीके से, कहीं हमला करना हो या क्या करना हो। ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। ये एक तरीके से खेत था हमारा और यहाँ पे फार्मिंग होती थी चारों तरफ। ये बावड़ी कुआं था, कुएं के अंदर रूम्स बने हुए थे। उसमें ये लोग आते थे, पापा लोग, जैसे खेती बाड़ी हो रही है तो सब लोग मतलब फार्मिंग वगैरह कैसे होती थी देखने के लिए यहाँ रेस्ट करने बैठ जाते थे। पापा ने खेत बेचा था, बावड़ी कुआं नहीं बेचा था।